नमस्कार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के माह सितंबर के दूसरे असाइनमेंट आप लोगों के पास भेज दिया गया है। यहाँ पर मैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी के सभी प्रश्नों को समझाते हुए सारे उत्तर आपको प्रदान करने का प्रयास करूँगा और इस वीडियो में जो तय शब्द सीमा है उन शब्द सीमाओं के अंतर्गत ही सारे प्रश्नों का उत्तर आपको समझाया जाएगा। चलिए देखते हैं सीधा। ये हमारे पास है माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी सितंबर माह का प्रश्न, जिसमें कुल 5 प्रश्न हैं और 20 अंक आपको इसमें मिलेंगे। यदि आप सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे देते हैं तो इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा और पूरा 20 में 20 आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास, किशनदा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। आपके विचार में किशनदा की सोच जीवन के संदर्भ में कितना तर्कसंगत है, स्पष्ट कीजिए। ये हमारा 4 अंकों का है। अब 4 अंकों का है तो मान के चलिए यहाँ पे शब्द सीमा दिया गया है 75 से लेकर 100 के बीच में आपको लिखना है। इनका सीधा उत्तर क्रमांक है 1। ऐसे आपको लिखना है, प्रश्न को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते थे, वह उनके विचारों का अनुकरण करते हैं। किशनदा की कुछ जीवन मूल्य यथा सिद्धांतवादी होना, समय की पाबंदी, अनुशासन, प्रियता, सीधे सादे जीवन का अनुगमन करना यशोधर बाबू की सोच में आजीवन बने रहे। यानी यशोधर बाबू जो है किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। उनके जितने भी विचारधारा थे, जितने भी सोच थे, उन सारे विचारधारा, सारे सोच का ये अनुकरण किया करते थे और वो भी अपना जीवन में किशनदा की तरह वो प्रातःकाल उठकर भ्रमण को अपना दिनचर्या का अंग बना लिया था। यही नहीं अपितु किशनदा की भांति यशोधर बाबू ने भी सामाजिक आर्थिक कार्यों में अपना अभिरुचि सदैव बनाए रखे। किशनदा जैसे सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में अपना रुचि लेते थे, वैसे ही यशोधर बाबू ने भी करना प्रारंभ कर दिया था, उसी के अनुरूप। अब यहाँ पे पूछ रहा है, आपके विचार में किशनदा की सोच जीवन के संदर्भ में कितना तर्क संगत है। यानी अपने को अपना विचार देना है। मेरे विचार में किशनदा की भारतीय मूल्यों में विश्वास, जीवन जीने की कला जीवन के संदर्भ में बहुत ही अच्छा है। एक उनके जो जीवन मूल्य है और उनके जो जीवन जीने की जो कला है, ये हमारे जीवन के संदर्भ में बहुत अच्छा है। मैं भी अपने जीवन में इसे अपनाना चाहूँगा, परंतु अपनी मानसिकता को संकीर्ण होने से, यानी मानसिकता उनका जो संकीर्ण था, इनको भी मैं बचाने का प्रयास करूंगा ताकि किसी भी परिस्थिति में मुझे आगे जाकर किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े तथा जीवन में तालमेल आसानी से बैठाया जा सके, ताकि शेष जीवन के साथ साथ बुढ़ापा में भी कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, अर्थात बुढ़ापा भी अच्छे से बीत सके। इस प्रकार से हमारा विचार रहेगा। उसमें उन्होंने 2-3 गलती किया था जिसके कारण से बुढ़ापा उनका अच्छा नहीं बीता। एक तो मकान नहीं खरीदा और दूसरा उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया, इस कारण से उनका बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। दूसरे क्वेश्चन में अपन आ जाते हैं। ये आपके पास दूसरा प्रश्न है, ये काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको 25 से 50 शब्दों के बीच में देना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास। पहला प्रश्न क्या है, उषा का दृश्य कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, उषा में आकाश का दृश्य सुरमई अंधेरा होता है। सुरमई अंधेरा होता है। यह स्लेट के रंग जैसा होता है तथा सूरज की लाली चाक मिट्टी के समान होता है, मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो। इस प्रकार से पहला का उत्तर हुआ, यानी का उत्तर हुआ। दूसरा हमारे पास इसमें पूछा गया है कि उषा का जादू किस प्रकार टूटता है। उषा का जादू किस प्रकार
टूटता है? तो उनका उत्तर है प्रातःकालीन नित बदलते रंग रूप और अपार सौंदर्य। जैसे ही सूरज आकाश में चढ़ता है, प्रातःकालीन सौंदर्य की नित रूप बदलती झांकियाँ गायब हो जाती है। इसलिए सूर्योदय के पश्चात उषा का जादू टूट जाता है। यानी उषा का जादू जो है, जैसे सूर्योदय होता है, सूर्य की प्रकाश चारों ओर फैलता है, उनका सौंदर्य टूटने के साथ साथ उनके जादू भी टूट जाते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे पास, नीला जल क्या है, उसमें क्या हिल रहा है? तो ये नीला जल क्या है, उसमें क्या हिल रहा है, इनको देखते हैं। नीला जल प्रातःकालीन नीली स्वच्छ आकाश का घोतक है। यानी प्रातःकाल जो आकाश जो है स्वच्छ नीला दिखाई देता है, उसी की तुलना यहाँ पे नील जल से की गई है, जिसमें सूरज के प्रकाश रूपी गौरी सुंदर, सूरज के प्रकाश रूपी गौरी सुंदरी नहा रही हो और उनके देह नीले आकाश रूपी जल में झिलमिला रही हो। यानी यहाँ पे मान के चलिए कि नील जल अर्थात नीली स्वच्छ आकाश हो गया, और सूरज की जो प्रकाश है गौरी सुंदरी यानी गोरी वर्ण वाली जो सुंदर लड़की है वो उसमें नहा रही है, और उनका शरीर जो है, देह जो है, आकाश रूपी जल में झिलमिला रही है। ये इनका उत्तर हुआ। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया? अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 तर्क लिखिए। शब्द सीमा है 50 से 75 के बीच। यहाँ पे आपको सीधा उत्तर लिखना है। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने के समर्थन में कई तर्क दिए जो निम्नलिखित है। फेंके, यहाँ पे फेंके शब्द आएगा, जाने के समर्थन में कई तर्क दिए। पहला उन्होंने क्या तर्क दिया? किसी से कुछ पाने के लिए कुछ चढ़ावा देना पड़ता है। किसी से कुछ पाने के लिए चढ़ावा देना पड़ता है। इंद्र को भी पानी का अर्घ्य यानी पानी चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ाने से ही वे वर्षा के जरिए पानी देंगे। यानी किसी को अगर आप कुछ चढ़ावा देंगे तो उसके बदले में वो और भी अधिक मात्रा में आपको प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, त्याग से दिया गया दान। त्याग से दिया गया दान फलीभूत होता है। जिस वस्तु की अधिक ज़रूरत है उसके दान से ही फल मिलता है। पानी की भी यही स्थिति, यानी जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसे आप दान कीजिए, और ऐसे दान कीजिए जिसकी ज़रूरत आपको भी है। ऐसे दान ही फलीभूत होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनकी प्राप्ति होती है। तीसरा, जिस तरह किसान अपनी तरफ से 5-6 सेर अच्छे गेहूं को खेतों में बोता है ताकि उसे 30 से 40 मन गेहूं मिल सके, उसी तरह पानी की बुआई से बादलों की अच्छी फसल होती है और खूब वर्षा होती है। जीजी ने ये जो 3 तर्क दिए हैं, ये तीनों तर्क सटीक है। ये इतना ही उत्तर आपका पर्याप्त है। प्रश्न क्रमांक चौथा, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। एक पाठ है कविता के बहाने, उसी के आधार पर इनको आपको स्पष्ट करना है। 3 अंक है, शब्द सीमा है 50 से 75। कविता के संबंध में उड़ान का अर्थ कल्पना की उड़ान अर्थात सोच की उड़ान, विचारों की उड़ान ही कविता है। खिलने शब्द को कविता के अर्थ में विकास से जोड़ा गया है। कविता विचारों और भावों की परिपक्वता का नाम है। जब हमारे विचार विकास पाते हैं, भावनाओं का ज्वर संगत होता है, तब कविता रची जाती है। यही कविता के विकास का अर्थ है। यहाँ पे संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से कविता के उड़ने और खिलने में क्या संबंध है। तो यही चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया गया है। ये भी हमारा उत्तर जो है सटीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5। 1 अंक वाले यहाँ पे 4 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर शब्द सीमा 25 में आपको देना है। चलिए देखते हैं इनका उत्तर क्या होना चाहिए। पहला प्रश्न का उत्तर है,
पित्त पत्रकारिता क्या है। यहाँ पे पूछा गया है पित्त पत्रकारिता किसे कहते हैं। दूसरा है पत्रकारिता के किन्हीं दो प्रकारों का नाम लिखिए। तीसरा है स्वतंत्र पत्रकार कौन होते हैं। चौथा है पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास जो पहला है क्या, पित्त पत्रकारिता। वे पत्रकारिता जिसमें सही समाचार की अपेक्षा सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है, उसे पित्त पत्रकारिता कहते हैं। यानी सनसनी फैलाने वाले और ध्यान आकर्षित करने वाले शीर्षक से युक्त समाचारों को ज़्यादातर दिखाए जाते हैं, ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं ताकि लोग उनके ओर आकर्षित हो सके। ऐसे पत्रकारिता को पित्त पत्रकारिता कहते हैं। प्रश्न दूसरा, पत्रकारिता के प्रकार लिखिए। तो पहला प्रकार है आपके पास खोज परक पत्रकारिता और दूसरा वाच डॉग पत्रकारिता। तीसरा प्रश्न है स्वतंत्र पत्रकार कौन होते हैं। यानी वे पत्रकार जो किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन की वेतनभोगी नहीं होते, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग संगठनों के लिए काम करते हैं, उसे स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। घ है पत्रकारिता किसे कहते हैं। यानी देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। यानी दुनिया में देश में जो भी घटना घट रही है उनको संकलित करना यानी एकत्रित करना और उसे समाचार के रूप में संपादित करने की जो विधा होती है उसी को पत्रकारिता कहा जाता है। इस प्रकार से सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ये उत्तर आपको अच्छे लगे होंगे। तो ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितना भी मैं वीडियो भेजूं वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के साथ साथ यानी 12वीं के साथ साथ मैं इसमें 10वीं का भी वीडियो डालूंगा। 10वीं का 4 विषय हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। अपने कोई साथी हो तो ज़रूर उनको भी बता देवे। धन्यवाद।